बिलियन डॉलर तक का हमारा द्विपक्षीय व्यापार था, वही अब पिछले साल तक आते आते लगभग 7.5-8 बिलियन तक ही रह गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है असंतुलन का भी रहेगा। तो ऐसे में कुछ और क्षेत्र भी तो होंगे जिनमें संभावनाएं तलाशनी होगी कि कुछ और क्या ऐसे सामान हैं जिनका आयात भारत कर सकता है, या और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिलकर हम इस असंतुलन को साधने में नाइजीरिया को मदद कर सकें। जी हाँ, तो इसमें वास्तव में तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, मगर ये कहा जाता है कि जिस तरह से दोनों देश पूरे दुनिया की चित्र को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के पास जाएं, ग्रीन एनर्जी के पास जाएं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है और उसमें जो सोलर एनर्जी का जो क्षेत्र है उसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। पहले भी भारत की ओर से इस विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर भी नाइजीरिया के साथ सहयोग किया जाता रहा है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बहुत बड़े स्तर का, लगभग आधी आबादी है नाइजीरिया की जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां तक ये सुविधाएं पहुंचाई जानी भी जरूरी है। तो भारत जो पहले ही काम कर रहा है उसको आगे बढ़ा सकता है। निस्संदेह उसका बहुत अच्छी तरह से विस्तार किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, चाहे वो हमारे 2 व्हीलर्स हों या हमारी कार्स हों या हमारे इस समय मोबाइल टेलीफोन्स हों, जो नई चीजें आ रही हैं, उन सबको यदि हम बढ़ा के उसका एक्सपेंशन कर सकें, मगर ये कोई मैं राजनीतिक तरीके से नहीं कहना चाहूंगा, इसको मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बिजनेस और इंडस्ट्री में, और जो यहाँ उनके सारे हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो उनके विचार विमर्श के साथ एक व्यावहारिक रूप से एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाया जाए और उसमें यह तय किया जाए कि अगले 3 सालों में हमें बहुत प्रभावशाली तरह से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। वो संभव है और मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से अगर एकदम स्पष्ट रूप से संकेत मिलेगा तो हमारे जो अधिकारीगण हैं और जो हमारे दूसरे लोग हैं वो इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, आपको लगता है कि भारत और नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों में वो ऐसे कौन से सेक्टर्स नए हो सकते हैं जहां पे संभावनाएं अपार है लेकिन शुरुआत की अभी गुंजाइश बनती नजर आती है? डॉक्टर मनन द्विवेदी जी। हाँ जी, मैं आपको दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि गए हैं वहां पे मुलाकात हुई और तमाम विस्तार से बात हुई। हमें दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ तमाम जो प्रतिनिधिमंडल भारत की ओर से वहां पहुंचा हुआ वो इस बातचीत में मौजूद है। तो वहीं राष्ट्रपति टिनुबू की ओर से नाइजीरिया का पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और इस सार्थक बातचीत के बाद क्या निकलेगा ये समझौता ज्ञापन के माध्यम से हमको पता लगेगा। बिल्कुल, तो शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दृश्य जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अबुजा नाइजीरिया से, और ये वार्ता के समय जो बातचीत होती है वो एक आधार भी तैयार करती है कि जो एमओयूज पर साइन होने जा रहे हैं उनको किस तरीके से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े विभिन्न आयाम पर भी चर्चा होती है। बहुत से एमओयूज जो इन पाइपलाइन होते हैं जिन तक पहुंचना जरूरी होता है, उन सब पर भी इस शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में ही चर्चा की जाती है।